नमो बुद्धाय दोस्तों। आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आजकल महाबोधि महाविहार बोध गया में आमरण अनशन चल रहा है बौद्ध भिक्षुओं का, और वो महाबोधि महाविहार को आजाद कराने के लिए हर प्रयास से, हर तरह से तत्पर हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, हर तरह के जुल्म और ज्यादतियां झेल रहे हैं। दोस्तों, हम उनके साथ जाकर के खड़े नहीं हो सकते, तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने समाज में हम जागरूकता फैला सकें, उनको मोरल सपोर्ट दे सकें। और जागरूकता फैलाने के लिए अपने इतिहास को, अपने वास्तविक इतिहास को जानने से बेहतर दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, एक भ्रम फैलाया जाता है, बल्कि फैलाया गया है काफी समय से, कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, भगवान बुद्ध ने स्वयं अवतार की अवधारणा से मना किया था। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक को लेकर के आया हूं कि आपके मन में अगर कोई ये भ्रम पला हो या ये धारणा घर कर गई हो कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो वह भावना स्पष्ट हो जाए और हम अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएं और खुले मन से तत्पर हो जाएं, अपने सही इतिहास, सच्चे इतिहास को जान करके तत्पर हो जाएं। दोस्तों, बुद्ध विष्णु के अवतार क्यों नहीं थे? लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पुराणों में बुद्ध को क्या कहा गया है। हालांकि दोस्तों, हम जानते हैं कि पुराण बहुत पुराने नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम अगर करोड़पति रख दिया जाए तो वो करोड़पति नहीं हो जाता। वही स्थिति इसकी भी है। किसी ग्रंथ का नाम अगर पुराण रख दिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पुराना है। बुद्ध का जिक्र विष्णु पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण आदि में मिलता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण अध्याय 4 सर्ग 9 श्लोक 12 में केवल 6 अवतार हैं। हरिवंश पुराण में 6 अवतार हैं, लेकिन उसमें कहीं भी बुद्ध का नाम नहीं है। नारदी पुराण में 10 अवतार हैं, लेकिन इसमें भी बुद्ध का नाम नहीं है। नारदी पुराण में 10 अवतार हैं, लेकिन इसमें भी बुद्ध का नाम नहीं है। वायु पुराण में 12 अवतार हैं, लेकिन इसमें भी बुद्ध का नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में 22 अवतार हैं, इसमें भी बुद्ध को 21वां अवतार बताया गया है। लिंग पुराण में 10 अवतार हैं, अर्थात 2 के सर्ग 48 श्लोक 31 और 32 में इसमें बुद्ध को 9वें अवतार के रूप में बताया गया है। इस पुराण में 10 अवतारों की सूची दी गई है, जिसमें परशुराम और राम के 2 अवतार हैं, एक ही समय में हुए माने गए हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 2 सर्ग 22 के श्लोक 31 में भी 10 अवतारों में बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है। वराह पुराण के अध्याय 4 के श्लोक 2 में बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है। पद्म पुराण अध्याय उत्तर के 257 सर्ग के श्लोक 40-41 में भी बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये 10 अवतार हैं। अग्नि पुराण 16 श्लोक में 1 से 4 में उन लोगों को द्वितीय अर्थात बाध्य बताया गया है, जिन्होंने वैदिक कर्म कांडों को छोड़ दिया, और उनको पाखंडी अर्थात वेद विरोधी बताया गया है। नारदी पुराण में कहा गया है, आप पर बहुत बड़ी विपत्ति भी आ पड़े
तो भी किसी द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को बुद्ध विहार या बौद्धालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि कोई बुद्ध विहार में प्रवेश करता है तो उस पाप की सैकड़ों प्रायश्चितों से भी शुद्धि नहीं होती है। भागवत पुराण के एक श्लोक में तब कलयुग शुरू होने पर राक्षसों को मुंह अज्ञान में डालने के लिए गया के अंतर्गत टिकट प्रदेश में जिनका जन का पुत्र बुद्ध नाम से होगा। ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य में अध्याय 1 सर्ग 3 श्लोक 38 पर शूद्रों के विषय में शंकर के विचार इससे भी ज्यादा गए बीते हैं। अपने भाष्य में लिखा है, शूद्रों को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उनके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ करने का। यदि वह शूद्रों को वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों से शीशा, रांगा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्रों की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसके शरीर को चीर देना चाहिए। शूद्रों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ब्रह्म पुराण में बुद्ध का जिक्र 2 बार आया है। अध्याय 122 श्लोक 69 में, पद्म पुराण में भूमि अध्याय के सर्ग 8 और का 66वां श्लोक में इस पुराण में बुद्ध का अनेकत्र उल्लेख हुआ है। इसमें लिखा है, कृष्ण को नमस्कार, म्लेच्छों का विनाश करने वाले बुद्ध को नमस्कार। अर्थात कृष्ण को नमस्कार करते हुए बुद्ध को म्लेच्छों का विनाश करने वाला बताया गया है। पद्म पुराण के सृष्टि अध्याय के 73वें सर्ग के 92वें श्लोक में प्रलंब के विनाशक बलराम को नमस्कार, दैत्यों को मोहने वाले बुद्ध को नमस्कार हो। अर्थात यहाँ बुद्ध को दैत्यों को मोहने वाला बताया गया है। भागवत पुराण के प्रतिसर्ग पर्व खा 3a 28 श्लोक 53 में लिखा है, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे प्राणों के लाले पड़ जाएं, तो भी यवनों की भाषा न बोलें, चाहे पीछे पागल हाथी ही क्यों न पड़ जाए, तो भी जैन मंदिर में प्रवेश मत करें, हाथी से अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं। यहाँ जैन बौद्धों को कहा गया है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये बौद्धों को जैन ही कहते थे। जरा धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, इससे भी क्लियर हो जाएगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। दोस्तों, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अवतारों के हाथों में हथियार मिलते हैं, जबकि बुद्ध ने आजीवन हथियार नहीं उठाया। इसलिए बुद्ध की किसी भी मूर्ति फोटो में हथियार नहीं मिलता। बुद्ध मानवता को सर्वोपरि रखते हैं, जबकि हिंदू धर्म मारकाट हिंसा को सर्वोपरि रखता है। बुद्ध ने अपने आप को कभी अवतार नहीं माना और बौद्ध धर्म के अनुसार अवतार नहीं होते हैं, किंतु हिंदू धर्म में अवतारवाद की धारणा पाई जाती है। बुद्ध आजीवन पैदल चले, दुनिया भर में धम्म को फैलाया, जबकि हिंदू धर्म के अवतार बिना जानवरों के एक कदम भी नहीं चले और मात्र भारत की सीमाओं तक सिमट कर रह गए। केवल हिंदू धर्म ग्रंथों और उसके मानने वालों के अनुसार ही बुद्ध विष्णु के अवतार हुए हैं, जबकि अन्य धर्म व बौद्ध के अनुयायी बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म के सभी अवतारों में अपने सभी अवतारों के लिए कोई न कोई वाहन बनाया गया है, जबकि बुद्ध का कोई वाहन नहीं है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवता अवतार हुए, जबकि बुद्ध ने बायोलॉजिकल जन्म लिया है। हिंदू धर्म अवतार, चमत्कार, स्वर्ग, नरक, अंधविश्वास, पाखंड की बात करता है, जबकि बौद्ध धर्म परिश्रम, 4 आर्य सत्य, शील, प्रज्ञा, करुणा और अप दीपोभव की बात करता है। जरा पुरातत्विक साक्ष्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग को वर्तमान समय तक मिले किसी भी शिलालेख अभिलेख में कहीं भी ये लिखा नहीं मिला कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। सबसे बड़े बुद्धिस्ट राजा सम्राट अशोक ने अपने निर्मित 84,000 शिलालेखों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि बुद्ध भगवान है और विष्णु के अवतार हैं। चीनी यात्री फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग आदि यात्रियों ने भारत में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 10 वर्ष 15 वर्ष बौद्ध विहार में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली,
लेकिन किसी भी यात्री ने अपनी यात्रा वृतांत में कहीं भी बुद्ध को विष्णु का अवतार का वर्णन नहीं किया है। बुद्ध का जिक्र विष्णु पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण आदि मिलता है, लेकिन किसी भी पुराण में बुद्ध का वास्तविक नाम नहीं आया है। बुद्ध का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में आना इस बात का साक्ष्य है कि हिंदू धर्म ग्रंथ बुद्ध के बाद लिखे गए। और दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर भी नजर डालने की यहाँ आवश्यकता है। किसी भी बुद्धिस्ट व अंबेडकरवादी के लिए सर्वोपरि मानी जाती हैं ये 22 प्रतिज्ञाएं। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पवित्र 22 प्रतिज्ञाओं में पहली 5 प्रतिज्ञाओं में ईश्वर को न मानने की शपथ लेते हैं, जो इस प्रकार हैं: मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा, न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान के अवतार माने जाते हैं, ऐसी कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा, न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करूंगा। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। दोस्तों, कुछ प्रश्न हमारे जेहन में आते हैं, उनका भी पटाक्षेप होना आवश्यक है। हिंदू धर्म के अनुसार बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो फिर यदि तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ हिंसात्मक आंदोलन क्यों चलाया? यदि तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो हिंदुओं ने बुद्धिज्म के पतन को क्यों नहीं रोका? यदि तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में हिंदुओं ने अपना अमूल्य योगदान क्यों नहीं किया? यदि तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो हिंदू धर्म के ग्रंथ संस्कृत भाषा में क्यों लिखे हैं, पाली भाषा में क्यों नहीं लिखे? जबकि तथागत गौतम बुद्ध की भाषा तो पाली थी, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में पाली भाषा का कोई जिक्र तक नहीं है। यदि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, तो हिंदू खुश होने के बजाय उनसे दुखी क्यों हो जाता है, उनका विरोध क्यों करता है? हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में बुद्ध क्यों नहीं मिलते? हिंदू धर्म के बुद्ध का मंदिर क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं पूजते उसको? हिंदू धर्म बुद्ध और उसके विचारों को साथ लेकर क्यों नहीं चलता? हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने बुद्ध के लिए कोई भी पुराण, उपनिषद, चालीसा आदि ग्रंथों की रचना क्यों नहीं की? हिंदू धर्म के ग्रंथों में बुद्ध के प्रति नफरत को क्यों दर्शाया गया है? तो दोस्तों, आज के इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष ये निकलता है, सच्चाई यह है कि जब तक तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जम्बूद्वीप यानी संपूर्ण अखंड भारत के लोग मानने लगे और हिंदू धर्म छोड़ने लगे, तो हिंदू धर्म के नाम पर चलने वाली रोजी रोटी बंद होने लगी। तो बहुजन समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कहीं कि हमसे अलग न हो जाएं, यदि हम से अलग हो गए तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा, इस बात का हिंदुओं को डर सताने लगा। इसलिए उन्होंने यह भ्रम जाल फैलाया कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो इस दावे के साथ कहते हैं कि भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के बीच के संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। बुद्ध के समय से ही यह संघर्ष चलता आ रहा है और आज भी निरंतर चल रहा है। यह संघर्ष तभी खत्म होगा जब हम हिंदू धर्म से उत्पन्न ब्राह्मणवाद और मनुवाद को जड़ मूल से खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी ये क्लियर हो गया होगा कि ये भ्रमजाल फैलाया गया ताकि बहुजन इन ब्राह्मणों से अलग न हो जाएं और अपना धर्म यानी कि घर वापसी न कर लें, अपने बौद्ध धर्म को न अपना लें और इनकी संख्या कम न हो जाए, इसलिए इस तरह का भ्रमजाल फैलाया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।